ये जीव मुसाफिर है, इसे काल देश में बार बार जन्म लेता है और मरता है। और जन्म मरण का रोग जो इस जीव को लगा है ना, उस जैसा कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं दुनियादारी की। इसलिए संत उसे जन्म मरण के रोग से मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। उससे मुक्ति कैसे मिलेगी कि संत कहते हैं कि जो तुम्हें नाम मंत्र गुरु मंत्र देते हैं, उस मंत्र को गुरु की आज्ञा में रह के, गुरु के बताए रास्ते पे चल के उसकी कमाई करो। उसकी नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। उस नाम के लेने से ही तो सारी चीजें दुनिया में जानकारी मिलती है। जिस चीज का नाम ही नहीं पता हमें, उसका पता ही नहीं कि वो क्या है। उसका नाम ही पता नहीं क्या है। आदमी का नाम है, आदमी को जानते हो, नाम से उसकी पहचान जानते हो, नाम से उसका गुण जानते हो, नाम से उसका दोष जानते हो। तो प्रभु के नाम का गुण क्या है? उसमें सभी गुण हैं। वो सभी पापों का विनाश करता है, सभी सुखों का देने वाला है, जन्म मरण से मुक्त करने वाला है। ये जितने भी हमारे, चाहे वो दैहिक है, चाहे मानसिक है, चाहे आत्मिक है, किसी भी प्रकार के रोग तकलीफ बीमारी, तीनों ताप से मुक्ति उस नाम से हो सकती है। क्योंकि जो जन्म मरण से ही हमें बचा लेता है, तो ये दूसरी चीजें कोई मायने नहीं रखती। और उसका सबसे छोटा रूप यही है कि हम, ये भाग की बात है, इस कलयुग में संतों ने कितना छोटा रास्ता खोज के बता दिया। उन्होंने जो पहले जमाने की करनी थी वो बहुत नीचे के दर्जे से करते थे। अब आध्यात्मिकता के उस दर्जे से भक्ति संतों ने शुरू करवाई है जहां से रूह की बैठक होती है। तो उससे 6 नीचे के दर्जे थे वो पहले ही उन्होंने छुटवा के और 7वें दर्जे से ऊपर उठने की बात करी। 7वां दर्जा उस रूह की बैठक का है और वहां से हमारा जब सफर शुरू होता है। लेकिन उस सफर को शुरू करने से पहले इंसान को अपना जीवन चरित्र और अच्छे गुण अपनाने पड़ते हैं। ये उनके लिए जरूरी है। जिस इंसान में वो चीजें नहीं हैं वो भक्ति के काबिल नहीं है। कर्म गंदे मंदे करता है, विचार उसके बहुत तुच्छ हैं, ओछे हैं, दूसरे जीवों को समझता नहीं है कुछ भी। उनके मन में जो आता है उनके बारे में बोलता है, करता है, पाप कर्म कमाता है, दुष्टता करता है। इंसान में सबसे बुरी आदत यह है कि जो जिसका जितना हित करता है वो उतना ही उसका दुश्मन बन जाता है। जो जिसका नहीं करता ना, उसका कुछ नहीं करता, उसका कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन किसका होगा? जो जिसकी भलाई कर देगा। ये देख लेना, तुम जिसका भी करोगे। इसलिए कहीं कह कि नेकी कर दरिया में डाल, भला करो और उसको भूल जाओ। डू गुड एंड फॉरगेट। भूल जाओ, भूल जाने में अच्छा है। कोई अपेक्षा ना रखो किसी से। अपेक्षा किसी से अगर कर लोगे वो अपेक्षा छूट जाएगी। लेकिन अपने आप को इतना भी ना गिराओ कि दूसरा तुम्हें मिट्टी में ही मिला दे। अपने आत्म सम्मान को जिंदा रखो, लेकिन अहंकार ना करो। अहंकार करना बुरी बात है, लेकिन आत्म सम्मान गिराना अच्छी बात नहीं है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।